दोस्तों, सोचिए, एक 19 साल का लड़का, सिर्फ सपना एक डॉक्टर बनने का। नीट की तैयारी, दिन रात की मेहनत और माँ बाप की उम्मीदें, यही उसकी ज़िंदगी का गोल था। लेकिन फिर 16 सितंबर की रात गांव में अचानक हलचल, गाय तस्करों का हंगामा और देखते ही देखते वही होनहार बेटा अगली सुबह मृत पाया जाता है। यही बन गया उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर संगठित अपराध और तस्करी की साजिश? और अगर हाँ, तो इस केस का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? क्या परिवार को इंसाफ मिलेगा या सच्चाई हमेशा के लिए दबी रह जाएगी? दोस्तों, इस रहस्यमयी मौत के पीछे का असली सच हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज को मिस ना कर दें। गोरखपुर के जंगल दुशान गांव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का, दीपक गुप्ता। उम्र महज 19 साल, लेकिन सपनों की उड़ान आसमान से भी ऊंची। घर के हालात बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन दिल में बस एक ही ख्वाहिश, किसी भी तरह नीट पास करके डॉक्टर बनने। वो दिन रात पढ़ाई करता, किताबों में डूबा रहता, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ करियर नहीं था बल्कि माँ बाप की उम्मीदों का सवाल था। गांव वालों को भी उससे उम्मीद थी कि एक दिन यही लड़का पूरे इलाके का नाम रोशन करेगा। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि जिस बेटे को माँ बाप डॉक्टर बनना देखना चाहते थे, उन्हें ही कुछ दिनों बाद उसी बेटे की लाश देखनी पड़ेगी। 16 सितंबर 2025 की वो रात गांव की गलियों में अचानक हलचल मच जाती है। अंधेरे का सहारा लेकर कुछ अजनबी चोरी छुपे गाय भैंस खोलने लगते हैं और उन्हें ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे शोर बढ़ता है, गांव वाले जाग जाते हैं और देखते ही देखते माहौल में भागम भाग शुरू हो जाती है। किसी के हाथ में लाठी, कोई चिल्लाते हुए दौड़ता, हर कोई अपने अपने ढंग से बदमाशों को रोकने की कोशिश करता है। और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच दीपक भी खुद को रोक नहीं पाता। उसके भीतर का एक ही जज्बा था, अपने गांव की रक्षा करनी है, अपने घर का मान बचाना है। वो बिना सोचे समझे उन अजनबियों के पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है दहशत और साजिश की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिला कर रख दिया। सुबह की सूरज उगते ही पूरे गांव में सनसनीखेज खबर फैल उठ जाती है। लोग दहशत में घर से बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। दीपक अब जिंदा नहीं है। उसकी लाश गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर पड़ी मिलती है। सिर पर गहरी चोट के निशान और खून से सने कपड़े, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे मौत के हवाले कर दिया हो। अब सवाल उठता है, आखिर दीपक की मौत हुई कैसे? क्या बदमाशों ने उस पर गोली चला दी या फिर सिर पर किसी भारी चीज़ से वार कर उसे खामोश कर दिया गया? गांव वालों को यकीन से कहते हैं दीपक को गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस का बयान अलग है। ये तो गिरने से लगी चोट भी हो सकती है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो आज तक साफ नहीं हो पाया। दीपक की मौत का असली सच क्या है? दीपक की मौत की खबर सुनते ही गांव का माहौल गुस्से के समंदर में डूब जाता है। लोग अब चुप नहीं बैठते। सैकड़ों की तादाद में भीड़ सड़कों पर उतर आती है। गोरखपुर पिपराइच रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। गाड़ियों की लंबी कतारें, चिल्लाते लोग और हवा में गूंजती सिर्फ एक ही आवाज़, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। गुस्से में भरे लोग पुलिस पर पथराव कर देते हैं। ईंट पत्थरों की बरसात, अफरा तफरी, पुलिसकर्मियां घायल हो जाते हैं। चारों तरफ बस चीखें, नाराजगी और आक्रोश की आग, क्योंकि उनके सामने एक मासूम लड़के का सपना अपराधियों की दरिंदगी में बुझ चुका था। जांच तेजी से आगे बढ़ती है और धीरे धीरे अपराधियों के नाम सामने आने लगते हैं। गांव में फुसफुसाहट होती है। रहीम, छोटू और राजू, ये नाम कोई नए नहीं थे, क्योंकि गाय तस्करी के मामले में पहले भी पुलिस इन पर नज़र रख चुकी थी। लेकिन इस बार इनकी करतूत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। सबसे खतरनाक नाम रहीम।
यानी इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड। पुलिस उसकी तलाश में दिन रात लगी रही और आखिरकार एक दिन पीछा करते करते मुठभेड़ यानी एनकाउंटर होता है। गोलियों की आवाज़ गूंजती है और रहीम पुलिस की गोली लगने से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसके पीछे से उसके पास से एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद की जाती है। लेकिन क्या सिर्फ रहीम को पकड़ लेने से कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, अभी भी 2 आरोपी फरार हैं जो खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस ने उन पर इनाम तक घोषित कर दिया है, लेकिन जब तक वो पकड़े नहीं जाते गांव वालों के दिलों को गुस्सा और परिवार के जख्म दोनों भरने वाले नहीं। दीपक के परिवार का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं। माँ की आंखों में आंसू, पिता के चेहरे पर टूटी हुई उम्मीदें और परिवार का सिर्फ एक पुकार, हमारे बेटे की जान गई है, हमें न्याय चाहिए, सरकार हमें 1 करोड़ का मुआवजा दे। परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी मिले और जिन्होंने दीपक की ज़िंदगी छीनी है उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ गुनाहगारों का नहीं है, सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। गांव की चौकी इंचार्ज और कई अफसरों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। लोग कहना है अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद दीपक आज जिंदा होता। यानी ये लड़ाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ भी है जिसने मासूम दीपक की सुरक्षा करने में नाकामी दिखाई। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है, आखिर दीपक की मौत का सच क्या अचानक हादसा थी या फिर गाय तस्करी के बड़े गिरोह की सोची समझी साजिश? सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि एक मासूम लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना था, उसका अपना सपना अपराध की आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो गया। अब सवाल ये है, क्या दीपक कभी इंसाफ मिलेगा या फिर से ये केस उन हज़ारों मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है, दीपक के परिवार को न्याय मिलेगा? अपनी सोच और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।